नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और यहाँ बना रही हूँ मैं चाय। नहा धो के घर के जो काम है वो मैंने यहाँ पर फिनिश कर लिए हैं। उसके बाद बन रही है मेरे यहाँ पर चाय। तो मेरे जो किचन है वो ऊपर जीने के ऊपर है, आप देख ही सकते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पीते हैं साथ में मिल के। और आज के ब्लॉग में मैं क्या क्या करने वाली हूँ, आज करने वाली हूँ मैं कटिंग। देखते हैं मैं जो कपड़े आज मैंने कटिंग करने हैं तो मैं एक दिन में कितने कपड़े यहाँ पर कटिंग कर पाती हूँ, कितने कपड़े सिल पाती हूँ। तो मैंने सारा अपना जो भी आज का काम है वो सारा निकाल के रख लिया है। अभी इसको कंप्लीट करना है, लेकिन उससे पहले हम पियेंगे चाय। तो चाय पीने के लिए हमें पहले चाय बनानी होगी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चाय पीते पीते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर मेरी चाय आ चुकी है ग्लास में। चलते हैं हम दुकान में। तो यहाँ पर देखिए इतने ढेर सारे मैंने यहाँ पर ये कपड़े निकाल के रख लिए हैं। बाकी दुकान में आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, बाकी कपड़े यहाँ पर डमी में लगे हुए हैं। कुर्सी की हालत ऐसी है, सोफ़े की हालत आप देख सकते हैं। और ये जितने ज़्यादा कपड़े आप देख रहे हैं ना, ये सारे मुझे कटिंग करने हैं। मम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैंने कहा आप बैठो यहाँ पर। तो मैं चाय बना के लेके आ रही हूँ। मम्मी यहाँ बैठी हैं, फ़ोन चला रही हैं। तो हम और मम्मी दोनों पीते हैं चाय। और आप वीडियो को देखिएगा पूरा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम यहाँ पर रह गया था एडिट में। बाकी तो मैं रात में कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर रह जाता है तो मेरा यही रहता है, सुबह के टाइम पे जब मैं चाय नाश्ता करती हूँ उस टाइम पे मैं यहाँ पर वीडियो को एडिट कर देती हूँ। या फिर थंबनेल वगैरह होता है या टैग वगैरह होता है, डिस्क्रिप्शन हो जाता है, वो रह जाता है तो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ चाय पीते पीते। और उसके बाद में मुझे करनी है यहाँ पर कटिंग के साथ साथ मुझे आज शायद 3 ब्लाउज़ सिलने हैं और जो कि उसमें डिज़ाइन भी बनाना है। वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर ही रही हूँ, डिज़ाइन का भी वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना है। देखते हैं मैं आज एक दिन में कितने काम कर पाती हूँ। तो यहाँ पर चाय हमारी फिनिश हो चुकी है, नाश्ता हमारा हो चुका है। और ये देखिए ये सूट है, ये भी यहाँ पर सूट है और ये देख सकते हैं ये भी यहाँ पर सूट है। तो सूट को कर देती हूँ मैं एक साइड। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्लाउज़ जो है वो यहाँ पर रखती हूँ और ब्लाउज़ की मैं मेज़रमेंट लेके फिर मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूँगी। आप लोगों के पास अगर एक साथ सारे ब्लाउज आ जाते हैं, एक ही नाप के होते हैं, एक ही कस्टमर के होते हैं, तो आप उनको किस तरह से कटिंग करते हैं। देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं पहले जो सिंगल नाप वाले होते हैं कपड़े पहले उनको कटिंग कर लेती हूँ और जो डबल वाले होते हैं उनको मैं एक साथ कटिंग कर लेती हूँ। यही चीज़ मैं सूट के साथ में भी फॉलो करती हूँ और यही चीज़ मैं ब्लाउज के साथ में भी फॉलो करती हूँ। तो वहाँ से हमारा क्या होता है, जो हमारा टाइम होता है ना वो हमारा बच जाता है और हमें अलग अलग कपड़े को सेट करना नहीं पड़ता है और दोबारा से हमें कपड़े की मेजरमेंट नहीं लेनी होती। एक ही बार हम कपड़े को सेट कर लेते हैं और एक ही बार हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंगल नाप है, ये कस्टमर का होली पे देके गए थे, 4 ब्लाउज थे उनके, तो 4 में 1 रह गया था, मैंने उनको 3 दे दिए थे। तो ये वही ब्लाउज़ है जो कि मैं अब यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि नहीं पता इनका एडवांस यहाँ पर पैसे आ चुके हैं, मतलब उन्होंने जो पैसे थे वो एक ही साथ सारे दे दिए थे। तो यहाँ पर मैं इसकी मेज़रमेंट मैंने नोट कर ली है, डायरी में तो नोट थी ही थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि ये वही मेज़रमेंट है या फिर कोई दूसरा है। कपड़े हमारे पास आते रहते हैं, मेज़रमेंट में हमारी डायरी में जो है ना नाप पिछली चली जाती है, न्यू नाप आ जाती है, तो डेट के साथ में कपड़े का नाम भी लिखना होता है। वैसे मैंने यहाँ पर जो मेरा बुक होता है, बिल बुक होता है, वो मैंने यहाँ ले लिया है। लेकिन मैं जो रेगुलर कस्टमर होते हैं वो बिल बुक नहीं मांगते हैं, यानी कि वो वहाँ पर स्लिप नहीं मांगते हैं, लेकिन फिर भी हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर दी है और सेम इसी पार्ट को रखते हुए यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, वो मैं जब कटिंग करती हूँ तो मैं चेंजेस कर लेती हूँ। मैं अलग से यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को नहीं रखती हूँ, या फिर मैं एक साथ ही फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। और फिर जो भी हमारा नेक के साइड में या आर्म होल की साइड में हमें चेंजेस करने होते हैं, ज़्यादातर बैक पार्ट में हम नेक की जो गहराई होती है वो बढ़ानी होती है और फ्रंट के जो होता है आर्म होल की हमें वो गहराई बढ़ानी होती है। तो इतना मैं पार्ट्स को अलग कर लेती हूँ, उसके बाद में यहाँ पर मार्किंग कर लेती हूँ, फिर कटिंग हो जाती है। तो इससे मेरा टाइम जो होता है ना वो कम ख़राब होता है और मैं कम टाइम में ज़्यादा कपड़ों की कटिंग कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से मेरे जो टाइम होता है वो भी मैनेज हो जाता है। आप लोग अगर कटिंग करते हैं तो किस तरह से करते हैं, एक साथ अगर आपको ब्लाउज़ कटिंग करनी होती है तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट एक साथ कट कर लेते होते हैं, ये आप मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मेरे यहाँ पर ज़्यादातर जो होते हैं ना 4 टक्स के ब्लाउज जो होते हैं बिना बेल्ट के वही चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं बेल्ट वाले जो ब्लाउज़ है ना उसका डिटेल वीडियो आपके साथ में शेयर करूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारे चैनल हैं जो कि कटिंग स्टिचिंग का वीडियो शेयर करते रहते हैं। मेरा भी जो दूसरा चैनल है मैं भी वहाँ पर कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शेयर करती रहती हूँ, लेकिन
लेकिन अभी जो मेरा फोकस है ना वो इसी ब्लॉग चैनल पर है, आप लोगों के साथ में ढेर सारी बातें करने का, क्योंकि बुटीक चैनल पर मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया है और यहाँ पर आप लोग मेरे साथ में सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ की वीडियो अच्छे से बनाती हूँ, मन करता है मेरा। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं यहाँ पर भी डिटेल वीडियो शेयर कर दूंगी। अस्तर वाले कपड़े को हम मेन फैब्रिक पे इस तरह से डबल में सेट कर लेते हैं और उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा होता है वो मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। सेम इसी तरह से मैं बैक पार्ट तो कटिंग हो ही गया है, फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेती हूँ। अगर हमारा कपड़ा कम होता है तो हमें स्लीव की कटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर कपड़ा बराबर होता है, थोड़ा सा भी अगर वैसा होता है तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब हमारा हैवी साइज़ का जब हम कटिंग करते हैं ना तब। और यहाँ पर मैं कटिंग कर ही रही थी, तब तक आ गए हमारे दूध वाले भैया। तो मैंने यहाँ पर दूध लिया है, दूध को लेके मशीन पर ही रख दिया है क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके दूध को गर्म करूँ। और यहाँ पर तब तक फ़ोन में नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुका है। तो जो कस्टमर हैं वो बार बार फ़ोन पे ही भेजते रहते हैं अपना जो भी उनका सवाल होते हैं या फिर जो भी उनको पूछना होता है, क्योंकि मैंने उनको बोल रखा है कि मैं बार बार फ़ोन आपका नहीं उठा पाऊँगी, तो यही होता है। तो वो मैसेज डाल देते हैं, जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं चेक कर लेती हूँ, यही चीज़ रहता है। और यहाँ पर देखिए इसी के साथ साथ मैं चेक करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा मैं म्यूज़िक भी लगा ले रही हूँ और म्यूज़िक लगाने के बाद में फिर मैं अपना यहाँ पर काम है वो कंटिन्यू करती हूँ। तो ऐसा ही चलता रहता है, कटिंग चलती रहती है, सिलाई चलती रहती है। अभी देखते हैं इस काम को मैं शाम तक, आज सुबह से मैंने यहाँ पर 8:30-9 बजे से ब्लॉग शुरू किया है, पूरा दिन मेरा कैसे रहने वाला है और आप लोग अगर अपना पूरा दिन का रूटीन करते हैं तो कैसे ही होगा। तो यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं देख रही हूँ कि मैं अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करती हूँ। टाइम हम अपने हिसाब से मैनेज तो करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो टाइम हमारा कहीं से और जाके डाइवर्ट हो जाता है या फिर उस टाइम को हम उस तरह से नहीं यूज़ कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा सवाल और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने काम को अच्छे से कर पाऊँ। यहाँ पर पूरे ब्लाउज़ की यहाँ पर कटिंग हो चुकी है और इस ब्लाउज़ में लेस वगैरह कुछ नहीं निकली थी, तो इसको मैं इसी तरह से सिलने वाली हूँ। और यहाँ पर पाइपिंग की भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि पाइपिंग जब हम लगाते हैं तो कपड़ा कम होता है तो उसमें दिक्कत होती है, लेकिन जब हमारी पहले से कटिंग करी हुई होती है पाइपिंग की तो हम एक साथ उसको निकालते हैं जब भी हमें स्टिच करना होता है और सीधे मशीन पे जाके उसको स्टिच कर लेते हैं। तो मैं इस तरह से कटिंग करने के बाद में इस तरह से गांठ बांध के उस पर डोरी लगा के रख देती हूँ, जिससे कि उसके जो भी फैब्रिक के पीसेस होते हैं वो इधर से उधर ना हो। अभी देखिए ये दो ब्लाउज जो हैं वो एक ही कस्टमर के हैं, एक ही नाप के हैं। तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिया है, मेन फैब्रिक को अभी हमें एक साइड रख देना है और चेस्ट साइड से यहाँ पर इसका 4th पार्ट ले लेंगे, इस तरह से सेट करेंगे, प्लस उसमें 2 इंची ऐड करते हुए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से रख लिया है। सबसे पहले हम इसके जो चेस्ट साइज़ है यानी कि चौड़ाई है वो लगाएंगे, फिर हम इसकी लंबाई लगाएंगे। तो जो भी इसका बॉडी मेजरमेंट है वो मैं यहाँ पर ड्राफ्ट कर ले रही हूँ। अभी इस तरह से जब मैं कटिंग करती हूँ तो मुझे कम टाइम में दोनों ही जो 2 या 3 या 4 जो भी हमारे एक ही नाप के कपड़े होते हैं, इसी तरह से मैं सूट की कटिंग भी कर लेती हूँ। तो हमारा टाइम बच जाता है, अलग से अलग हमें सेट करना नहीं पड़ता है, अलग से अलग हमें मार्किंग नहीं करनी पड़ती है और कटिंग भी नहीं करनी होती है। सारा ही जो प्रोसेस होता है ना, जितना हम एक कपड़े को कटिंग करने में लगाते हैं उतने में ही हमारे 3 या 4 जो भी एक नाप के कपड़े होते हैं वो हमारे यहाँ पर कट हो जाते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। आप लोग अगर किसी और मेथड से कटिंग करते हैं तो मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए बुटीक वाले जब भी सिलाई करते हैं ना या फिर टेलरिंग में होते हैं तो उन लोगों के लिए टाइम बहुत मैनेज करता है, क्योंकि जब टाइम हम इतना ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो हम और काम को किस तरह से कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं इस तरह से इनको फॉलो करती हूँ। और अगर इसका मार्किंग की बात की जाए ना तो मैं मार्किंग भी एक पार्ट पे कर लेती हूँ और दूसरे पार्ट को उसके रखते हुए जो हमारे दूसरे पार्ट पे हल्के से निशान आ जाते हैं वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्किंग भी मैं सेम इसी तरह से लगा ले रही हूँ। एक पार्ट पे लगाती हूँ, दूसरा पार्ट उसके नीचे आ जाता है, तो हमारी जो मार्किंग होती है वो उस पर आ जाती है। यहाँ पर जो व्हील होता है निशान लगाने वाला, वो कोई टूल मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिंपल ही सिर्फ कैंची, इंची टेप, चौक और स्केल जो शेपर पट्टी होती है उसी तरह से यहाँ पर कटिंग करती हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर टूल्स को यूज़ नहीं करती हूँ और इतने सालों से मैं इसी तरह से कटिंग करती चली आई हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी बाई चांस, देखिए हर किसी का बॉडी हमारा टेक्सचर अलग होता है, तो वहाँ की बात को छोड़ के बाकी किसी कस्टमर को कंप्लेन नहीं आती है। फिटिंग जो होती है परफेक्ट आती है। अगर आप लोग भी अगर इस तरह से कटिंग करते हैं तो मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्लीव की कटिंग हमारी हो चुकी है और ये जो जॉइंट है इसको मैंने यहाँ से बीच से अलग कर दिया है। ये कपड़ा एक्स्ट्रा है जो कि अस्तर में से बचा है, इसको हम रख देते हैं एक साइड। अभी देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट जो मेन फैब्रिक जो है ये येलो वाला, तो मैं इस पे रखते हुए यहाँ पर
इसकी कटिंग कर लूँगी। तो सेम इसी तरह से जो भी इसके मेन पार्ट है, मेन फैब्रिक है, उसको रखते हुए अस्तर के साथ में इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद में इसको फोल्ड करके रख देंगे। तो ये देखिए दूसरा वाला जो आ गया ये इसका मेन फैब्रिक है, तो इसको भी हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हम इसके साथ में सेट करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे, साथ ही साथ हम स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 3 ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर टाइम काफ़ी हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर दुकान में भी कस्टमर आते ही रहते हैं, चलता ही रहता है, तो मेरा रूटीन कुछ इसी तरह से चलता रहता है। और यहाँ पर देखिए अभी मैं ये देख रही हूँ कि मुझे ये ब्लाउज़ की भी कटिंग करनी है और ये जो ब्लाउज़ आप देख रहे हैं इनकी भी कटिंग करनी है। तो ये अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और साथ ही साथ ये सूट हैं, टाइम अगर बचेगा, टाइम से अगर ये ब्लाउज़ सिल जाते हैं तो मैं इनकी कटिंग करूँगी, रात में भी कर लूँगी। और यहाँ पर मम्मी आ चुकी हैं क्योंकि मम्मी को यहाँ पर इंतज़ार है। अब टाइम हो गया है, यहाँ पर लगभग 12:30-1 बज चुके हैं और खाना मम्मी लेके आ चुकी हैं। तो यही बात होती है कि मैं जो है खाना नहीं बना पाती हूँ और साथ ही साथ मम्मी खाना बनाती हैं, तो मुझे इतना वो नहीं रहता है। तो मैं अपना जो टाइम होता है ना वो इस पे लगा देती हूँ अपनी सिलाई पे। साथ ही साथ यहाँ पर कस्टमर आए हैं जो कि इन्हें चाहिए वुलन के रोल चाहिए होते हैं, वो उनको दे दिए हैं। उसके बाद मैं और मम्मी यहाँ पर बैठ चुके हैं खाना खाने और आप लोग भी खाना खा लीजिए। आज हमारे यहाँ बनी है खिचड़ी, खिचड़ी के साथ साथ यहाँ पर है मिक्स अचार और है सब्ज़ी यहाँ पर आलू की। तो आप लोग खाना खा लीजिए। तो मेरा रूटीन कुछ इसी तरह से चलता रहता है, काम के साथ साथ बाकी जो काम है वो चलते रहते हैं और दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं अपने घर का काम देख पाऊँ या फिर अदर और कोई भी काम होता है वो कर पाऊँ। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर कटिंग हमारी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर 3 ब्लाउज़ कट कर लिए हैं, तो अभी मैं इन 3 ब्लाउज़ को सिलूँगी। सबसे पहले जो है सिंपल वाला ब्लाउज़ है उसको मैं सिलूँगी। उसके बाद में जैसा भी टाइम बचता है फिर मुझे वीडियो यहाँ पर जो बैक पार्ट है इस पर डिज़ाइन बनानी है। दोनों ही जो मैंने अभी लास्ट में ब्लाउज़ कट किए हैं उनके दोनों ही बैक पार्ट में डिज़ाइन बनानी है, डिज़ाइन की वीडियो भी मुझे शूट करनी है। तो यहाँ पर मैं खाना खा के मम्मी को भी टेंशन रहती है कि अगर मैं वीडियो में लग जाऊँगी तो फिर मैं जल्दी नहीं उठूँगी, जब वीडियो मेरा फिनिश हो जाता है तभी मैं उठती हूँ। तो इसलिए मम्मी जो है वो टाइम से देखती हैं, कोशिश उनकी यही रहती है और मम्मी मेरे लिए बहुत हेल्प करती हैं और सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं, जिस वजह से मैं अपना काम अच्छे से कर पाती हूँ, अपने काम को टाइम दे पाती हूँ, मुझे किसी और चीज़ की टेंशन नहीं रह जाती है और मेरा काम अच्छे से हो पाता है। और यहाँ पर देखिए मेरा खाना फिनिश हो चुका है, मम्मी यहाँ पर खाना खा रही हैं। पानी वानी पीने के बाद में अब मैं फटाफट यही सोचने वाली हूँ कि मुझे फटाफट अपना जो है मशीन रखनी है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मशीन मेरी इस साइड रखी हुई है और जगह की कमी की होने की वजह से ना फिर मुझे मशीन सेट करनी होती है। जब कटिंग करनी होती है तो इतने ही बीच में मुझे कटिंग करनी होती है और फिर जब सिलाई करनी होती है तो फिर मुझे मशीन का जो फोकस है वो चेंज करना होता है। यहाँ पर मशीन में रखा हुआ है कुछ सामान जो कि रखा ही रहता है और मैं मशीन को नहीं सेट कर पाती हूँ। जब मशीन मेरी ख़राब ही हो जाती है या फिर मुझे लगता है अब बहुत ज़्यादा टाइम इसको हो गया है, अभी सफाई करनी है, रोज़ सोचती हूँ सफाई करूँगी लेकिन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जो काम ज़रूरी होता है पहले उसी काम की ध्यान रहती है। तो यही रहता है। यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ मशीन पे और जो है धागा लगा ले रही हूँ। उसके साथ साथ ये पहला जो ब्लाउज़ मैंने कटिंग किया था इसी को मैं स्टिच करूँगी। इसको सिलने में देखिए मैं जब ब्लाउज़ सिलती हूँ जो कि अस्तर वाला होता है तो मैं मैक्सिमम मुझे टाइम लगता है बहुत ज़्यादा 1 घंटा। 1 घंटे में मैं कटिंग और स्टिचिंग सारा कंप्लीट कर देती हूँ, लेकिन उसमें हुक और आई जो होते हैं वो भी लगभग मैं बना ही देती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर हुक आई नहीं बनाती हूँ। हुक और आई तुरपाई का जो काम होता है वो मेरी मम्मी करती हैं। तो यहाँ पर ये ब्लाउज़ बनके तैयार हो चुका है। 4 टक्स के साथ में इस ब्लाउज़ को बनाया है, सिंपल ब्लाउज़। तो इसके साथ में इस ब्लाउज़ को कंप्लीट करने के बाद में अब जो नेक्स्ट है ना इसको मैं तैयार करूँगी। यहाँ पर मुझे बनाना है इसके पार्ट में जो बैक पार्ट है गले का उस पर डिज़ाइनिंग बनानी है। तो यहाँ पर मैं स्लीव को तैयार कर लूँगी, फ्रंट पार्ट जो होंगे हमारे उसको तैयार कर लूँगी, जिससे क्या होगा फ्रंट पार्ट में जो तुरपाई होगी, हुक आई होगी वो मम्मी कंप्लीट कर देंगी और जैसे ही बैक पार्ट में तैयार करूँगी तब तक मैं उसको फिटिंग के साथ में उसको तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा टाइम भी कम बचेगा, टाइम भी कम ख़राब होगा और मेरा ब्लाउज़ भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर फ्रंट पार्ट की हमारी तुरपाई रह जाती है तो फिर हमें दिक्कत होती है। जब उसको हम सिल देते हैं तो उसको अटैच करते हैं, फिर उसमें तुरपाई का काम रहता है। तो मम्मी जब फ्री होती हैं तो मम्मी कर देती हैं और अगर नहीं होती हैं तो फिर मैं उसको बाद में करती हूँ। तो मेरा ये दोनों ही काम एक साथ चलते रहते हैं। अभी यहाँ पर मैं स्लीव को ले रही हूँ, स्लीव को तैयार करूँगी और इसके बाद में इसके फ्रंट पार्ट को तैयार करूँगी। और यहाँ पर मैं बहुत ही ईजी तरीके से, ज़्यादा वो नहीं करती हूँ लेकिन सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो जो है वो समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो कपड़ा है ना ये थोड़ा स्टिचेबल है तो मुझे पीछे से यहाँ पर खींचना पड़ रहा है और
जब इस तरह के कपड़े होते हैं ना तो थोड़ा-सा सिलने में हमें दिक्कत आती है। मुझे तो ये दिक्कत पहले बहुत आती थी, लेकिन अभी के टाइम पे इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है और पता भी लग गया है कि कपड़े की जो होती है एक नेचर जो होता है उसका वो किस तरह से है, तो हम उस चीज़ को काम को करने में प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें इतनी दिक्कत नहीं लगती है। जब नया-नया सिलते हैं ना तब झोल आती है, खिंचाव आता है, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है। लेकिन अभी के लिए स्ट्रेचेबल वाले जो हमारे कपड़े होते हैं या हौज़री वाले कपड़े होते हैं उनको सिलने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। और कुछ-कुछ कपड़ों पे मशीन चलती भी नहीं है। अगर नहीं चलती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। सुई चेंज करो, पेपर लगाओ या फिर टेप लगाओ, इतने सारे ऑप्शन होते हैं। किस-किस चीज़ को हम यूज़ करेंगे और यूज़ करने में ही हमारा सारा टाइम चला जाता है। यहाँ पर मैं डायरी में चेक कर ले रही हूँ कि स्लीव की जो हमारी मोहरी है या फिर लेंथ है वो कितनी है, क्योंकि उसी हिसाब से हमें यहाँ पर कपड़े को रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंची एक्स्ट्रा कटिंग की थी, जिससे कि अगर मान लीजिए हमें स्लीव की लेंथ थोड़ी सी बढ़ानी होगी तो हम उसको कवर यहाँ पर कर सकते हैं। कपड़े को मैं हमेशा आधा इंची एक्स्ट्रा ही कटिंग करती हूँ, जिससे कि अगर मान लीजिए कि अगर वो हमें थोड़ा सा लूज़ करना पड़ जाए या फिर हमें थोड़ा सा वो करना पड़ जाए, लेंथ बढ़ानी पड़ जाए, तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। वैसे तो डायरी में जब हमारी नाप नोट होती है तो हम उसी हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी के लिए कपड़े को एक्स्ट्रा रखना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग जो स्टिचिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ पर हम इसके फ्रंट पार्ट को अस्तर को अटैच कर रहे हैं। तो अस्तर को मैं इस तरह से अटैच करती हूँ कि मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से रख लेती हूँ और यहाँ पर जो भी हमारे टक्स के पॉइंट होते हैं वहाँ पर मैं 5 नंबर की सिलाई से, जो कि हमारी सबसे बड़ी होती है, रफ स्टिच होती है, वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम इसको इस तरह से रखते हैं ना और हम अस्तर को अटैच करते हैं, वो वहाँ पर फिक्स हो जाता है। क्योंकि जब हम इसमें जो इस तरह के कपड़े होते हैं वो अस्तर को नहीं पकड़ते हैं। अगर अस्तर को वो नहीं पकड़ेंगे और हम प्लीट्स लगाएंगे तो वो हमारा मेन फैब्रिक नीचे की साइड में रह जाता है, उसमें प्लीट्स नहीं आती है। अगर हम इस तरह से अटैच कर लेते हैं तो हमारा अस्तर उसमें फिनिशिंग के साथ में अटैच हो जाता है, कपड़े को पकड़ लेता है और प्लीट्स हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ में नीट एंड क्लीन यहाँ पर निकल के आती हैं। तो मैं तो अस्तर को इसी तरह से अटैच कर लेती हूँ। और बहुत सारे देखिए लोग होते हैं जो कच्चा करते हैं, खासकर बिगनर्स जो होते हैं वो कच्चा कर लेते हैं या फिर साइड से सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर जो भी हमारे टक्स के निशान होते हैं उस पर इस तरह से सिलाई लगा लेती हूँ और बहुत ईजी तरीके से हमारे टक्स लगने के बाद में इसको अटैच करना भी बहुत आसान होता है। बिल्कुल भी हमारा अस्तर इधर से उधर नहीं जाता है। बस इनके जो टक्स हम लगाते हैं इस तरह से हम कच्चा करते हैं प्लीट्स पे, तब हमें कपड़ा सेट करने की ज़रूरत रहती है और बहुत इजी तरीके से ये हमारे यहाँ पर फिक्स हो जाता है। अभी जो भी हमारे यहाँ से एक्स्ट्रा रहता है उसको हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं और प्लेट्स लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरा तो सारा प्रोसेस जो होता है वो इसी तरह से चलता रहता है। यहाँ का मेरा जो ब्लाउज़ है वो दूसरा मैं इस तरह से तैयार करूँगी फ्रंट पार्ट, उसके बाद में इसकी मुझे डिज़ाइनिंग करनी है। तो टाइम जो है यहाँ पर बज चुके हैं 3 साढ़े 3 बज चुके हैं और मम्मी यहाँ पर बैठ के तुरपाई कर रही हैं जो मैंने ब्लाउज़ अभी स्टिच किया था। उसके बाद में देखिए टाइम कैसा रहता है, मैं तीनों ब्लाउज़ यहाँ पर कंप्लीट कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। वीडियो जो मेरा शूट होता है वो मेरा उसमें भी टाइम काफ़ी लग जाता है, क्योंकि उसका फोकस चेंज करना होता है। एक ही फ़ोन है मेरे पास, तो एक ही फ़ोन के साथ मुझे ब्लॉग का भी वीडियो शूट करना होता है और यहाँ पर डिज़ाइनिंग का भी वीडियो शूट करना होता है। तो इसलिए मेरा टाइम जो होता है कैमरे को सेट करने में और वीडियो को शूट करने में, उसको रोकना भी पड़ता है, बार बार उठना भी पड़ता है, तो उसमें भी टाइम हमारे ज़्यादा जाता है। यहाँ आ चुके हैं पापा, क्योंकि पापा को पीनी है चाय, तो चाय के इंतज़ार में पापा इंतज़ार कर रहे थे मम्मी का, लेकिन मम्मी यहाँ बैठ के कर रही थी तुरपाई, तो पापा इंतज़ार करते करते सो के उठ के आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर बोले हैं अब चाय बना लो। तो पापा यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और मैं पापा को बोल रही हूँ कि मम्मी पापा आए हैं चाय के लिए, तो अब आप फटाफट जाओ और चाय बना के लेके आओ। तो पापा यहाँ पर हंस रहे हैं और थोड़ी थोड़ी हमारी इसी तरह से हंसी में टाइम अपना जा रहा है। तो इसी तरह से मेरा यहाँ पर जो ब्लाउज़ है वो भी कंप्लीट हो रहा है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर बातें भी कर रहे हैं और दुकान तो मेरी चल ही रही है, आप लोगों से भी मैं बातें कर रही हूँ और इसी तरह से मेरा वीडियो यहाँ पर शूट हो रहा है। आपका दिनचर्या कैसी रहती है, आप अपने काम को किस तरह से करते हैं और किस तरह से आप सारा काम करते हैं, ये मेरे साथ में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आ गई है हमारी यहाँ पर चाय और जो मेरा दूसरा ब्लाउज़ था वो उसका फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है, स्लीव तैयार हो चुकी है और ये जो तीसरा ब्लाउज़ है इसका भी मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट तैयार कर लूँगी, स्लीव तैयार कर लूँगी, क्योंकि स्लीव में कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, बैक पार्ट में ही डिज़ाइनिंग है। तो सेम इसी तरह से मैं इसको भी तैयार करूँगी और उसके बाद में इसके डिज़ाइनिंग का जो है वो मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारी चाय आ चुकी है, आप लोग चाय पी लीजिए।
मैं पापा से बोल रही हूँ पापा चाय पी लो, तो पापा यहाँ पर हल्की सी नींद में है क्योंकि उठ के आए हैं तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो मैं पापा को बोल रही हूँ चाय पी लो, तो पापा बोल रहे हैं चाय ठंडी होने दो, क्योंकि पापा को जब भी बोलते हैं ना मम्मी बोलती है कि अच्छा चाय ले लो तो कि गर्म है ठंडी होने दो, मम्मी यही बोलती रहती है। तो इसी बात पे हंसी आ रही है मुझे भी और पापा को भी। साथ ही साथ मैं बोल रही हूँ कि देखिए आप कैमरे के सामने बैठे हो तो कैमरे में आप आ रहे हो, तो अच्छा लगता है। अभी सब लोग होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा हंसी चलती रहती है और टाइम हमारा इसी तरह से चलता रहता है। और एक ही जैसा अगर हम मूड में रहते हैं तो हमारा जो काम है वो हम पे प्रेशर आ जाता है। लेकिन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे मम्मी पापा दोनों ही सपोर्टिव हैं और यहाँ पर सारा काम जो है मैं करती रहती हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। और वैसे शुरू में मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगा था, लेकिन अभी के लिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे जो है ब्लाउज की इसकी भी स्टिचिंग मैं कर रही हूँ, स्लीव की। और थोड़ा सा बोलने में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी कि क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। तो अगर आप इस चीज़ को माइंड करते हैं तो सॉरी बोल रही हूँ मैं उस चीज़ के लिए। देखिए हर चीज़ को मैनेज कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए अपना जो भी फ्लो होता है बोलने का वो मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ रहे, जो मेरे मन में आता है जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पर हो चुकी है रात, लगभग 7 बज चुके हैं। तो जो दुकान थी वो अभी वहाँ से अंधेरा हो रहा था, तो मैंने जो कैमरे का डायरेक्शन था वो यहाँ पर चेंज कर दिया है और इसका जो डिज़ाइनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली मैं यहाँ पर फिटिंग लगा रही हूँ ब्लाउज़ में और उसके बाद में दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये फर्स्ट ब्लाउज़ है जो कि सबसे पहले सिला था, ये दूसरा ब्लाउज़ है, इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये है तीसरा ब्लाउज़। तो इसका फ्रंट पार्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है, ये देखिए। और ये है इसका बैक पार्ट जो कि अभी तैयार नहीं हुआ है, साथ ही साथ ये है इसकी स्लीव। तो पूरा दिन में मेरा काम इतना ही हुआ है। रात के बज चुके हैं यहाँ पर 8:30। तो अभी के लिए मैं वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, अपना ब्लॉग जो है वो यहाँ पर एंड करती हूँ। कस्टमर भी आ गए थे जो कि लेस लेने के लिए आए थे, तो इतना टाइम मेरा यहाँ पर चला गया था। अगर कस्टमर आधा से पौन घंटा मतलब आए थे लेने, उनको दिखाने में नहीं होता तो यहाँ पर ये ब्लाउज़ भी मेरा कंप्लीट हो जाता। तो सुबह के 8:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक मेरा टाइम इस तरह से हो चुका है।